मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों, अनुवाद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल 19 फरवरी को यूजीसी नेट के रिजल्ट एनटीए ने जारी कर दिए हैं। तो यूजीसी नेट के रिजल्ट क्या रहे, हम आज की क्लास में विशेषकर रूप से हिंदी में क्या कट ऑफ गई, हिंदी में कितने लोग जेआरएफ क्वालिफाई हुए हैं, कितने लोग नेट क्वालिफाई हुए हैं, एससी की कितनी मेरिट गई है, एसटी की कितनी मेरिट गई है, ओबीसी की कितनी मेरिट गई, यूआर की कितनी मेरिट गई है, दोनों कैटेगरी में देखेंगे। एक तो जेआरएफ में भी देखेंगे, नेट में भी देखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये डिग्री अनिवार्य है, आपको ये क्वालिफाई ही करना पड़ेगा। हालांकि अभी एक और चल रहा पीएचडी को अनिवार्य करने की बात कर रही, लेकिन पीएचडी अभी नहीं हो पाएगा। अभी तक तो जितने भी सिलेक्शन हुए सब नेट और जेआरएफ के माध्यम से ही हुए हैं। यदि आप पीएचडी भी करना चाहते हैं तो ये आपको पीएचडी करने में आपका हेल्प करेगा, नेट और जेआरएफ, यदि आप क्वालिफाई हैं तो। चलिए आप देखते हैं, पहले हम लोग जेआरएफ की कट ऑफ को समझने का प्रयास। ये हिंदी सब्जेक्ट का कट ऑफ है। हिंदी सब्जेक्ट में जो यूआर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का परसेंटाइल गया है 99.47। दोस्तों इतना हाई परसेंटाइल देख करके घबराना नहीं। अभी हम लोग बात करेंगे एक्चुअल कट ऑफ क्या होती है और परसेंटाइल क्या होता है। तो 99.47, इसमें 285 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं और ओबीसी की जो परसेंटाइल गई है 98.51। तो 98.51 परसेंटाइल गई है ओबीसी की, और इसमें जो पास हुए हैं 183 बच्चे पास हुए हैं। एससी की जो कट ऑफ गई है 93.46। ध्यान रखना, इसके आगे भी 4 डिजिट तक गई है, इतना कंपटीशन था। दरअसल ये सारा परसेंटाइल की वजह से हुआ है। तो परसेंटाइल और रॉ मार्क्स में क्या अंतर होता है अभी हम लोग चर्चा करेंगे। एसटी की जो मेरिट गई है 92.57, इसमें 61 लोग क्वालिफाई हुए हैं। एससी में 151 लोग क्वालिफाई हुए हैं। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है 98.55, और इसमें बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, पास हुए हैं 104। दोस्तों हम लोग अभी आपको इतना हाई परसेंटाइल देख करके आपको लगता है इतना जैसे ज़्यादा परसेंटाइल कैसे गया। दोस्तों परसेंटाइल बनता कैसे, मान लीजिए कोई एग्जाम है जिसे 100 नंबर का पेपर हुआ। अब इसमें जितने भी स्टूडेंटों ने दिया, इसमें मान लीजिए हाईएस्ट किसी बच्चे का 67 नंबर आया और लोवेस्ट किसी बच्चे का 25 नंबर आया। अब इसको क्या किया जाएगा, इसको परसेंटाइल में चेंज किया जाएगा। तो ये जो 67 नंबर वाला है इसे मान लिया जाएगा 100, और इसको 25 नंबर वाले को मान लिया जाएगा 0। तो जिसका 67 नंबर आया उसका 100 काउंट होगा। इसीलिए जिसका हाईएस्ट में जो टॉप पर थे अब उसका 99 पॉइंट गया, और पॉइंट में ही इतने बच्चे 285 बच्चे मिल गए। तो जेआरएफ दोस्तों इतने बच्चों का क्वालिफाई ये है। अब ये हिंदी सब्जेक्ट का कैसे कई पालियों में एग्जाम था, तो हर पालियों को नॉर्मलाइज करके एक स्कोर तैयार किया गया, और स्कोर को हाईएस्ट को 100 और लोवेस्ट को 0 मान करके उसको रैंक बनाई गई। अब उसमें जो हाईएस्ट वाला उसको 100 परसेंटाइल दिया गया, उसी तरह परसेंटाइल बनके तैयार हुआ। चलिए देखते हैं दोस्तों नेट की कट ऑफ क्या रही। नेट की कट ऑफ दोस्तों जनरल में 96.87 परसेंटाइल, 96.87 परसेंटाइल जनरल की कट ऑफ रही। इसमें टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट रहे वो 1619 कैंडिडेट क्वालिफाई रहे। ओबीसी की जो परसेंटाइल थी वो 91.57,
तो 91.57 ओबीसी के परसेंटाइल थी और टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट 1161 कैंडिडेट थे और एससी की जो कट ऑफ रही है वो 82.63 और इसमें क्वालिफाई कैंडिडेट रहे 735 दोस्तों रहे। एसटी की जो कट ऑफ रही वो 79.22 और इसकी जो क्वालिफाई होने वाले स्टूडेंट है 264 और ईडब्ल्यूएस की ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ रही वो है 91.61 और इसमें 488 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। दोस्तों नेट का भी एक अच्छा इतिहास रहा। नेट पहले हुआ करता था लिखित, जब हम लोग क्वालिफाई हुए थे उस समय जो है लिखित एग्जाम हुआ करते थे, लिख करके जो है उसमें लाना होता था, वो बहुत टफ माना जाता था। इसके बाद एक सदाबहार चालू हुआ, वो हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव में काफ़ी नेट जेआरएफ क्वालिफाई होने लगे। अब वही चीज़ चल रही। अब हाल में अभी तो ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन शुरू हो गया जिसमें कई पाली, एक नया फंडा इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी जुड़ गया है। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, कैसे होता है, वो अंदर का कुछ पता नहीं चलता है। किसी भी एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसका सटीक विश्लेषण नहीं निकल के आता है, क्योंकि कई डीएसएसबी के कई एग्जाम में मैंने देखा डीएसएसबी में ने भी नॉर्मलाइजेशन किया। सेम पाली में किसी बच्चे का घट गया, किसी बच्चे का टफ और कठिन और सरल यदि बेस मानते हो तो जो सरल है तो उसमें सबके मार्क्स कम करो और जो कठिन है तो सबके मार्क्स बढ़ाओ, लेकिन उसी कठिन वाले में किसी कम किसी के बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार ये आपका जो हिंदी नेट की जो कट ऑफ थी उसके क्वालिफाई कितने कैंडिडेट हुए, कुछ फिजिकल हैंडीकैप के भी मेरिट दिए गए हैं और इसका वास्तविक नोटिफिकेशन आप एनटीए के साइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ बिल्कुल पॉइंटों में दे रखा है, 4-5 लगभग 6 अंक तक दिया है पॉइंट में मेरिट। मैंने इसको 2 अंक मेरिट तक आपको समझा दिया है। दूसरी बात यह है कि जिनका भी नेट क्वालिफाई हुआ, जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है उन्हें फिर से प्रयास करना चाहिए। और ध्यान रखिए जो भी स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं उनको साथ में नेट जेआरएफ की भी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ये एक ही रास्ता है, एक रूल है, एक रास्ता। ऐसा नहीं कि आप टीजीटी की तैयारी करते तो अपने आप को टीजीटी तक ही सीमित रखें। आप टीजीटी पीजीटी और नेट जेआरएफ ये सब एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। तो जिनका भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ उनके दोबारा मेहनत करने की फिर से ज़रूरत है। दोस्तों आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि अनोद एकेडमी में 4 शानदार सीरीज चल रही है। एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज है, एक हिंदी व्याकरण की सीरीज है, एक जीएस फाउंडेशन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज है और एक करंट अफेयर की सीरीज है। तो इन सभी सीरीजों को आप लोग देखते हो, बहुत पसंद करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं देखें, नए हैं, वो इन सीरीजों को जरूर देखें, आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।